जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेकर आए हैं ज्योग्राफी से क्वेश्चंस, जिसमें झील, नदी, बंदरगाह सब हम लोग इसमें कवर किए हुए हैं। बांध जैसे ऑल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इसमें सब आज हम लोग कवर किए हुए हैं। तो चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है? ऑप्शन ए करवाड़, बी मंगलोर, सी सूरत या डी गोपालपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपालपुर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए कोडाईकनाल तमिलनाडु, बी में कोलेरू आंध्र प्रदेश, सी में नैनीताल उत्तराखंड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नैनीताल, बी शिमला, सी सिक्किम या डी माथेरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडार संरचना नहीं है? ऑप्शन ए जोहाड़, बी में टंका, सी में कुंड या डी में हरियाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाली। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बेम्बानाद लैगून, बी में चिल्का लैगून, सी में पुलिकट लैगून या डी में कोलेरू लैगून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चिल्का लैगून, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी मिजोरम, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए लोकटक, बी में पुलिकट या सी में वुलर या डी में चिल्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील एक खारे पानी का झील है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए पेंगोंग त्सो, बी में नैनीताल, सी में कोलेरू या डी में लोकटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंगोंग। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मणिपुर या सी में सिक्किम, डी में हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी असम, सी नागालैंड या डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ऑप्शन ए जल क्रांति अभियान, बी में हरियाली, सी में नीरू मीरू या डी में
अरवरी पानी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाली। नेक्स्ट हम देखते हैं लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। ऑप्शन ए कांडला, बी कोचीन, सी तूतीकोरिन या डी में कामराज राजार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांडला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागिन झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, बी मध्य प्रदेश में, सी झारखंड में या डी उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उमियम झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय या डी त्रिपुरा। तो ये हमारे मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी चंबल, सी कोसी, डी घाघरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंबल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं निम्न में से भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए चेन्नई, बी तूतीकोरिन, सी विशाखापट्टनम या डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना और डी केरल। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी महानदी, सी कृष्णा या डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। नेक्स्ट देखते हैं त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए महानदी, बी ताप्ती नदी या सी में रावी नदी या डी में गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। ऑप्शन ए कोसी नदी, बी यमुना नदी, सी गंडक नदी या डी पांच नदी। तो कौन सी नदी निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चाप झील, बी में तटबंध या सी में बाढ़ का मैदान या डी में विसर्प। तो इसको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए ब्यास, बी में सतलज और सी में सिंधु और डी में रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। एशियाई चीता, बी में रॉयल बंगाल टाइगर या सी में ब्लैक पैंथर या डी में एशियाई शेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मंदाकिनी, बी अलकनंदा, सी में भागीरथी या डी सुरसरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी आगरा या डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए 10 डिग्री एन से 10 डिग्री एन अक्षांश, बी में 30 डिग्री एन से 50 डिग्री एन अक्षांश या सी में 5 डिग्री एन से 10 डिग्री अक्षांश या डी में 10 डिग्री एन से 30 डिग्री अक्षांश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 एन से 30 एन अक्षांश। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए सोन नदी, बी कोसी नदी या डी सी में लूनी नदी या डी में तापी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी में दामोदर, सी कोसी या तापी नदी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए में कोसी नदी, बी सतलुज नदी, सी रावी नदी, डी में व्यास नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कोसी नदी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? ऑप्शन ए गंगा गोदावरी कृष्ण यमुना या बी में गंगा जमुना गोदावरी कृष्ण, सी में गोदावरी कृष्णा गंगा यमुना या डी में गोदावरी गंगा कृष्ण यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कोयना, बी वेन्ना, सी में घाट प्रभा या डी में पंचगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन्ना। नेक्स्ट में देखेंगे श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए महानदी, बी में सिंधु नदी, सी में गोदावरी नदी या डी में ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? ऑप्शन ए में डोकरियानी ग्लेशियर, बी में बंदरपुंछ ग्लेशियर या सी में काफिन ग्लेशियर या डी में दूनागिरी ग्लेशियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरपुंछ ग्लेशियर। नेक्स्ट में देखते हैं घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड या सी हरियाणा या डी में हिमाचल प्रदेश। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? ऑप्शन ए कोसी नदी, बी में लूनी नदी या सी में बेतवा नदी, डी में बनास नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए तापसी, बी में गोदावरी, सी में नर्मदा या डी माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी कृष्णा नदी, सी में कावेरी नदी या डी में पोना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, नर्मदा नदी में। नेक्स्ट में देखते हैं इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, बी में नर्मदा नदी,
सी में तापी नदी या डी में लूनी नदी। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, बी महानदी, सी नर्मदा नदी या डी कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी में है। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? ऑप्शन ए बेतवा, बी चिनाब, सी में चंबल या डी से घाघरा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी में वाराणसी, सी में लखनऊ या डी में सीतापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सोन नदी, बी में काबुल नदी या सी में गिलगित नदी या डी में श्योक नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, बी प्रयागराज, सी देहरादून या डी में चंपावत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? ऑप्शन ए यमुना और तीस्ता, बी में घग्गर और तीस्ता, सी में घग्गर और भागीरथी, डी में गंगा और तीस्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घग्गर और तीस्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं, नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी में नागालैंड, सी में असम या डी में अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रृंखला, बी में सह्याद्री श्रृंखला, सी में विंध्य श्रृंखला या डी में पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री श्रृंखला। नेक्स्ट में देखते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए चंबल, बी में वरुण, सी में माही या डी में बेतवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संचित बर्फ का पिघलना, बी में उच्च स्तरीय सहायक नदी, सी में ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री या डी में ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कांसाबाती, बी में शिलावती, सी में रूपनारायण या डी में बराकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी राइट है। नेक्स्ट में देखते हैं, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका ऑप्शन में है
कावेरी, बी में रावी नदी, सी में सतलुज नदी या डी में तापी नदी। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हिमाचल हिमालय, बी में कुमाऊं हिमालय, सी में पंजाब हिमालय और डी में कश्मीर हिमालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए जमुना, बी में गोदावरी, सी में गंगा या डी में कृष्णा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी राइट होगा। नेक्स्ट में देखते हैं नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा, बी में नर्मदा, सी में गोदावरी या डी में ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को वयथ भी कहा जाता है। ऑप्शन ए झेलम नदी को, बी में तवी नदी को, सी में जास्कर नदी को, डी में श्योक नदी को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, झेलम नदी को। नेक्स्ट में हम देखते हैं गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। ऑप्शन ए महानंदा नदी, बी में कोसी नदी, सी में गंडक नदी या डी में घाघरा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। इसमें लास्ट में देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी सिंधु, सी में गंगा और डी में ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।